सर एक कल गिरोह पकड़ा गया सराय ख्वाजा शादी कराने का, क्या है पूरा? ये थाना सराय ख्वाजा अंतर्गत एक सूचना मिली थी, जिसमें एक व्यक्ति जो बदायूं के रहने वाले हैं, उनको शादी का झांसा देकर बुलाया गया था यहाँ पर कि उनकी एक लड़की के साथ शादी कराई जाएगी। उनको यहाँ बुलाया गया, उनसे खर्चा कराया गया, उसके बाद उनकी शादी भी कराई गई एक जगह पर। और विदाई के समय पे वो छल से जो विवाहित लड़की थी जिससे शादी कराने के लिए उनको बुलाया गया था, उसे वो लेके मौके से फरार हो गए। इस संबंध में उस व्यक्ति के द्वारा थाना सराय ख्वाजा पे सूचना दी गई। थाना पुलिस ने इसमें तत्परता दिखाते हुए उस व्यक्ति की निशानदेही पे लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया। इस क्रम में कुल 6 लोगों को का नाम सामने आया, जिसमें से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और जब इनके मोबाइल और अन्य चीज़ों की तहकीकात की गई, तो इनके मोबाइल से कई महिलाओं के, कई लड़कियों के फोटोज़ जो ये शादी कराने के नाम पे गैर जनपद और गैर प्रांत के लोगों को भेजा करते थे और उनको उस चंगुल में फंसा के बुलाया करते थे। और कुछ शादियां इन्होंने सही सही कराई और अधिकतर शादियां ऐसी थी जिसमें ये एक ही लड़की का फोटो कई लोगों को दिखा के उनसे शादी के नाम पे कुछ मोटी धनराशि वसूल लेते थे और फिर मौके से लड़की को लेकर फरार हो जाते थे। ये कैसे संपर्क में आए? ये जो पीड़ित व्यक्ति था बदायूं का रहने वाला, उसने आके थाने पर सूचना दी और इसमें तत्काल कार्रवाई की गई और एक एक करके सारी परतें खुलती गई। लोगों के मोबाइल चेक किए गए और उन मोबाइलों में जब ये सारी चीज़ें, संदिग्ध चीज़ें मिलती गई, तो ये सारा भंडाफोड़ हुआ। सरना कौन ये इसको सरना कौन? इसमें जो मेन लीड लेकर जो काम कर रहा था, एक आशु कुमार करके एक लड़का है, कोडिया का, सराय ख्वाजा का ही। इसके साथ एक अन्य व्यक्ति का नाम ब्रिजेश गौतम, जो थाना सराय ख्वाजा का रहने वाला है, उसका नाम सामने आया। उसके ऊपर पूर्व में चेक किया तो 3 मुकदमे उसके ऊपर पाए गए इसी संबंध में। और इनके साथ 2 लड़कियों को भी गिरफ्तार किया गया था, जो अन्य लड़कियों को संपर्क में लेकर उनकी फोटोज लेकर इन लड़कों को देती थी, जो ये आगे गैर जनपद और गैर प्रांत के लोगों को भेजा करते थे। अब तक कितने में सफल रहे ये लोग? कितना शिकार किए हैं? अब तक इन्होंने 8 शादियां कबूल की हैं कि 8 शादियां इन्होंने कराई। इसके अलावा भी हमें कुछ 22 लोगों के और लड़कियों के फोटोज इनके मोबाइल से मिले हैं। उनको वेरीफाई अभी किया जा रहा है कि उनके नाम पे इन्होंने किन लोगों से पैसा वसूला है। क्या इन 8 लोगों से भी पैसा इन लोगों ने लिया है? ऐसा उन 8 शादियों में भी ये लोग अपनी जो है कन्वीनियंस फीस या उसको कह दलाली लिया करते थे। ये जितनी लड़कियां जो फर्जी दुल्हन बन रही हैं, वो क्या यूपी या अन्य प्रांत से भी हैं? ज्यादातर लड़कियां जो इनके मोबाइल में मिली वो आसपास के जनपद की हैं, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ और जौनपुर। तो कोई लड़कियां भी इसमें गिरफ्तारी है किसी? 2 लड़कियों की गिरफ्तार करके कल रिमांड के लिए भेजा गया था। उन्हें जेल रिमांड स्वीकृत करके उन्हें जेल भेजा गया है। 4 लोगों को पुलिस में सजा बताई है। लड़कियों ने क्या बताया? कुछ आपने पूछताछ की होगी, उसमें क्या बताया, कैसे ये टारगेट करते थे? टारगेट करने का मैकेनिज्म मैंने आपको बताया। जैसे अक्सर कर जो लड़कियां केटरिंग वगैरह का काम करती हैं, शादी ब्याह में जाती हैं, तो जो महिलाएं जो हमने गिरफ्तार की हैं कल 2, वो ऐसी लड़कियों को जिनकी शादी होने की संभावना कम होती है या माँ बाप आगे पीछे नहीं है, उन लड़कियों को झांसा देकर उनका फोटोज लिया करते थे। उनको बताया जाता था कि आपकी शादी करा दी जाएगी, एक अच्छे परिवार में करा दी जाएगी। और जो इनके संपर्की थे, जो ये व्यक्ति है आशु, इसके गैर प्रांत जैसे हरियाणा और राजस्थान और गैर जनपद जैसे बदायूं, बरेली, इन जनपदों में इनके पहले से परिचित मित्र हैं, जो यहाँ से गांव से मजदूरी करने के नाम पे जाते हैं वहाँ पे। वो वहाँ पे टारगेट ढूंढा करते थे, पॉसिबल कैंडिडेट जिससे शादी कराई जा सके या जो शादी करने का इच्छुक हो। तो उस तरह से एक बदायूं के व्यक्ति थे जिन्होंने आके सूचना दी और ये सारा भंडाफोड़ हुआ। इसमें अभी भी तहकीकात हम कर रहे हैं और सभी को एक एक करके वेरीफाई भी करेंगे। जो अन्य फोटोज इनके मोबाइल से मिले हैं उनको भी हम तस्दीक करेंगे कि उनमें इन्होंने कितनी ठगी की है इस तरीके। क्या ये ऑनलाइन कर